स्वागत है आपका हमारे चैनल योगाजिक्स इंडियन विद्यार्थियों। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों को बताने वाली हूं, तो ध्यान से समझना। इसमें मैं बताऊंगी वेद, उपनिषद, प्रस्थानत्रयी, इन सब में से मैं मुख्य मुख्य पॉइंटों को बताऊंगी। सबसे पहले वेद को ही समझते हैं विद्यार्थियों। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है बोध या ज्ञान। वेद का अर्थ है बोध या ज्ञान। वेद कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के हैं विद्यार्थियों। इस पर मैंने पिछले वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं इसमें बता दूं, अभी आपने उसको नहीं देखा तो वहाँ पर पीछे जाकर देखेंगे जरूर। वेद आदि पर मैंने बना रखा है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वेदों से, क्योंकि वेद भी थोड़ा सा है अपने सिलेबस में। विद्यार्थियों 4 प्रकार के हैं, वे कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के रचयिता हैं अग्निदेव, यजुर्वेद के रचयिता हैं वायुदेव, सामवेद के रचयिता हैं आदित्य देव, और अथर्ववेद के रचयिता हैं कौन? अंगिरा। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो इन सब में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा, ये इतना मैंने आपको समझा दिया। और इसमें से जो निकली हैं, जो विद्याएं निकली हैं, या देख लें कौन सी? संहिता। और क्रम ध्यान रखना, क्रम पूछा जा सकता है, वो चाहे YCB हो, योग से कोई भी जो है यानी योग सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी परीक्षा हो, यह जरूर पूछा जा सकता है। तो इसका क्रम ध्यान रखना। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। और विद्यार्थियों इसके इन चारों के संयोग को ही समग्र वेद कहा गया है। इन चारों के संयोग को समग्र वेद कहा गया। याद ध्यान रखना, समग्र वेद किसे कहा गया? तो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इनको कहा गया है। तो ध्यान रखना और क्रम भी ध्यान रखना। अब चलिए हम आगे समझते हैं। इतना मैंने समझा दिया। वेद पर और भी डिटेल से जानना है तो पीछे वीडियो जो है मैंने बना रखा है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हमारे मतलब हम सबका, आपका है ये चैनल। चलिए समझते हैं उपनिषद। विद्यार्थियों विद्वानों के अनुसार उपनिषद या देख लें क्या क्या है? वेद का शीर्ष भाग है। वेद का शीर्ष भाग है। यहाँ पर मैंने बताया नहीं, चौथे नंबर पर उपनिषद है। तो उपनिषद वेद का शीर्ष भाग है। इसे वेदांत कहा जाता है। वेदों का अंतिम सर्वश्रेष्ठ भाग है। अंतिम है ना, चौथे नंबर पर। वेदों का सर्वश्रेष्ठ अंतिम भाग है। वेद क्या है? यानी उपनिषद क्या है? वेद का शीर्ष भाग है। वेदांत इसे कहा जाता है। वेदांत वेदों का अंतिम सर्वश्रेष्ठ भाग कहा जाता है। और यह प्रस्थानत्रयी का आदिम ग्रंथ है। अब यह भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रस्थानत्रयी का आदिम ग्रंथ है। 3 है। अब उपनिषद प्रस्थानत्रयी में 3 है ना, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र। तो यह प्रस्थानत्रयी का आदिम ग्रंथ है, ये ध्यान रखना विद्यार्थियों। गीता और ब्रह्मसूत्र, गीता इसमें जैसे प्रस्थानत्रयी अभी बताया मैंने कि जो है उपनिषद और गीता ब्रह्मसूत्र है, तो गीता और ब्रह्मसूत्र इसके उपजीव यानी इसके आश्रयभूत हैं। यानी दोनों ये गीता और ब्रह्मसूत्र उपजीव यानी आश्रयभूत हैं। ये आपने समझ लिया। अब विद्यार्थियों आगे जो है समझते हैं, यानी प्रस्थानत्रयी कौन कौन कहलाए जाते हैं? तो उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र। अब आगे उपनिषद समझते हैं। उपनिषद आध्यात्मिक मान सरोवर। इसको उपनिषद को क्या मान सकते हैं आप? आध्यात्मिक मान सरोवर इसको कह सकते हैं, जिससे विनिश्रित ज्ञान की सरिताएं इस पुण्य भूमि में मानव मात्र के अभ्युदय, किसके लिए? मानव मात्र के अभ्युदय, यानी अभ्युदय का मतलब भौतिक उन्नति एवं निःश्रेयस यानी आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रवाहमान है। यह यानी उपनिषद आध्यात्मिक उपनिषद को आप आध्यात्मिक मानसरोवर कह सकते हैं, जिससे विनिश्रित ज्ञान की सरिताएं इस पुण्य भूमि में मानव मात्र के अभ्युदय एवं निःश्रेयस के लिए प्रवाहमान है। सरिताएं मतलब नदियाँ, नदी कह सकते हैं। ज्ञान की नदी
आध्यात्मिक मार्ग की ज्ञान की नदी। और अभ्युदय मतलब भौतिक उन्नति, निःश्रेय मतलब आध्यात्मिक कल्याण। अब आगे आप पॉइंटों में समझें। विद्यार्थियों, उपनिषद का भाव इसमें समझें। उप और नी उपसर्ग है इसमें। उपनिषद यानी उप प्लस नी, उप और नी उपसर्ग है। सद धातु गति के अर्थ में प्रयुक्त होती है। यानी उपनिषद का भाव इसमें क्या है? उपनिषद भाव समझे कि उपनिषद है ना, उप प्लस नी, उप और नी उपसर्ग है। सद धातु गति के अर्थ में प्रयुक्त होती है। और गति शब्द का उपयोग, फिर गति आया ना इसमें, गति, ये रहा गति। गति शब्द का उपयोग ज्ञान, गमन, प्राप्ति यानी 3 संदर्भों में लिया जाता है। तो इसमें प्राप्ति ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी इम्पॉर्टेंट सभी है, ज्ञान, गमन, प्राप्ति, लेकिन यहाँ प्राप्ति अध्यात्म विद्या प्राप्त की जाती है। और दूसरे शब्दों में समझें, यानी एक श्लोक आया है विद्यार्थियों, उपसमीप्यन निनितराम प्राप्न उन्नति, यानी प्राप्न उन्नति परम ब्रह्म यया विद्या सा उपनिषद है। उपसमीप्यन निनितराम प्राप्नुवन्ति परम ब्रह्म यया विद्या सा उपनिषद। अर्थात विद्यार्थियों, जिस विद्या के द्वारा पर ब्रह्मा का समीप एवं तदात्म प्राप्त किया जा सकता है वह उपनिषद है। उपनिषद क्या है? जिस विद्या के द्वारा पर ब्रह्मा का समीप्य एवं तदात्म प्राप्त किया जा सकता है वह उपनिषद है। और दूसरे शब्दों में समझें कि उप प्लस नी इन 2 उपसर्गों के साथ सद, उपनिषद है ना, उप प्लस नी इन 2 उपसर्गों के साथ सद धातु से कुप प्रत्यय के प्रयोग से उपनिषद के कितने अर्थ हुए? उपनिषद के 3 अर्थ हुए। दोबारा समझ लें। एक तो हो गया जिस विद्या के द्वारा पर ब्रह्मा का समीप एवं तदात्म प्राप्त किया जा सकता है वह उपनिषद है। अब दूसरे शब्दों में मैं कई शब्दों में समझा दूं ताकि आप अच्छे से समझ लें। दूसरे शब्दों में उप प्लस नी इन 2 उपसर्गों के साथ सद धातु से प्रत्यय के प्रयोग से उपनिषद के 3 अर्थ फिर निकलते हैं। 3 अर्थ कौन से? विसरण यानी विनाश, गति यानी ज्ञान, और प्राप्ति अवसादन यानी शिथिल करना। विसरण, गति, अवसादन। तो इस आधार पर अर्थ क्या निकलेगा? जो पाप ताप का नाश करे, जो पाप ताप का नाश करे, सच्चा ज्ञान प्रदान करे, आत्मा की प्राप्ति कराए और अज्ञान अविद्या को शिथिल करे, वह उपनिषद है। विसरण, गति, अवसादन से के आधार पर अर्थ क्या निकलेगा? जो पाप ताप का नाश करे, सच्चा ज्ञान प्रदान करे, आत्मा की प्राप्ति कराए और अज्ञान अविद्या को शिथिल करे, वह उपनिषद है। विद्यार्थियों, एक उपनिषद का अर्थ और निकल कर आता है कि उप प्लस नी प्लस सद, यानी अपने गुरु के सम्मुख बैठना, नीचे, नी मतलब नीचे बैठना, और गुरु से ब्रह्म विद्या का ज्ञान ग्रहण करना समीप जाकर। जिस प्रकार उपनिषद आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा ना कि इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आंसर प्राप्त करते हैं, तो वही एक अर्थ यह भी निकल कर आता है, उप प्लस नी प्लस सद। चलिए, अब विद्यार्थियों आपने उपनिषद अच्छे से समझ लिया। मैं इसलिए समझा रही हूँ पहले ही एक वीडियो में बताकर कि ताकि आप अच्छे से पहले समझ लें, उसके बाद मैं एक एक उपनिषदों को जो 18 उपनिषद योग के सिलेबस में रखा गया है, नेट के सिलेबस में, वो सारा मैं आपको बताऊँगी, अच्छे से समझाऊँगी। चलिए, आप यह समझते हैं विद्यार्थियों, भारतीय दर्शन
भारतीय दर्शन जगत में जो प्रस्थान त्रयी है, उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, तो उपनिषद को आदिम ग्रंथ, जैसा मैंने पहले ही बता रखा है, पॉइंटों में आप समझ सकते, याद कर सकते हैं इसको उपनिषद है, ये है आदिम ग्रंथ है। गीता, ब्रह्मसूत्र उपजीव यानी आश्रयभूत है, ये ध्यान रखना। अब आगे हम उपनिषदों के नाम जानेंगे, कौन कौन से उपनिषद हैं। विद्यार्थियों, कुल उपनिषद 108 हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल उपनिषद कहे गए हैं, मुख्य उपनिषद, वे 10 हैं और 8 योग के जोड़े गए हैं। यानी इस प्रकार जो है 20 योग है, 108 में से 20 योग के उपनिषद हैं, लेकिन उसमें से 8 उपनिषद ऐड हुए हैं नेट के सिलेबस में। और ये जो 10 मुख्य उपनिषद हैं, इन 10 पर विद्यार्थियों शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा था। और एक छोटा सा उपनिषद है मुक्ति उपनिषद, यानी उसमें ही इन सभी उपनिषदों के नाम भी ऐड हैं। और जब मैं थोड़ा सा बता दूं इसमें कि 108 में उपनिषद किस प्रकार के हैं। देखो, मुख्य तो 10 हो गए, संन्यास पर है 17 उपनिषद, वेदांत पर है 24 उपनिषद, योग पर है 20 उपनिषद, शैव पर है 14 उपनिषद, वैष्णव पर है 14 उपनिषद, शाक्त पर 9 उपनिषद। लेकिन हमें उतना ही पढ़ना जितना हमारे सिलेबस में है, तो हमें 10+8 उपनिषद ही पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। तो 10 से पहले उपनिषदों के नाम देख लें हम, इसमें नाम देखेंगे, आगे मैं धीरे धीरे डिफाइन करूँगी। प्रथम है ईशवास्योपनिषद। ईशवास्योपनिषद यह प्रथम भी है, या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रथम उपनिषद कौन है। तो ईशवास्योपनिषद, सबसे पहले आप ईश्वर के बारे में जानेंगे ना, जब माइंड में क्वेश्चन बनेगा किसके बारे में आप जान रहे हैं, तो ईशवास्योपनिषद। फिर केन, कौन, तो केनोपनिषद। फिर कठोपनिषद, फिर प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, यानी बृहद आरण्यक उपनिषद। ये 10 उपनिषद हैं और इसमें आत्मा की अवधारणा ब्रह्म विद्या का प्रयोजन है इन उपनिषदों में। यानी यह आप जान सकते हैं, गुरु से शिष्य क्वेश्चन पूछते हैं, किसी न किसी रूप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी में उपनिषद ये तैयार हुए हैं और यह सब वेद से ही निकले हैं। मैं बताऊंगी आगे चलकर कि कौन से जो है उपनिषद किस यानी किस वेद से, कौन से अध्याय से है। जैसे ईशोपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद से है, 40वां अध्याय से है और इसमें 18 श्लोक हैं और भाषा शैली इसकी पदात्मक है। वैसे ही विद्यार्थियों केन उपनिषद साम्य वेद के तलकवार ब्राह्मण से के 9वें अध्याय पर है। तो इसी तरह विद्यार्थियों आगे मैं आपको बताऊंगी। चलिए अब आगे हम समझते हैं। ये आपने 10 समझ लिया, यानी ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। अब योग उपनिषद जो 8 सिलेबस में रखे गए हैं वे कौन से हैं? श्वेताश्वर उपनिषद, योग कुंडली उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, योग तत्वोपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, योग राज उपनिषद, त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद। विद्यार्थियों यह 4थे नंबर का है त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद, लेकिन मैं भूल गई थी तो ये मैंने लास्ट में लिखा है। यानी इस तरह रहेगा श्वेताश्वर उपनिषद, यानी श्वेताश्वर उपनिषद, योग कुंडली उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रिशिख ब्राह्मण उपनिषद, योग तत्वोपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, योग राज बिंदु उपनिषद। तो ये 10 ये उपनिषद हो गए और ये यानी 10 प्रिंसिपल उपनिषद ये हो गए और योग पर आधारित ये 8 उपनिषद हो गए। तो आपने अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा और अच्छे से इसका अर्थ भी समझ लिया होगा। और इन सभी को आपको विद्यार्थियों याद करना होगा। प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत है उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र और इसके जो है वेद में जो 4 हैं निकली हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। इसको क्रम से ही याद करना होगा, यह भी ध्यान रखना। और इनके संयोग से ही समग्र वेद कहा गया है। और उपनिषद को शीर्ष भाग वेदांत, वेदों का अंतिम सर्वश्रेष्ठ भाग कहा गया, प्रस्थान त्रयी का आदिम ग्रंथ कहा गया है। विद्यार्थियों वेद में 6 अंग बताए गए, छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा,
व्याकरण यानी उनको वेदांग कहा गया है। छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण। और प्रस्थान त्रयी विद्यार्थियों जो ये 3 बताया गया है, यानी कि उपनिषद है, उपदेश व श्रुति प्रस्थान है, और ब्रह्मसूत्र है, ये है वेदांत न्याय प्रस्थान व भक्ति प्रस्थान है, और भगवद गीता साधना व स्मृति साधना है। तो विद्यार्थियों इसी में 4 पुरुषार्थ भी बताए गए हैं, यानी चतुष्ट पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इन सभी को ध्यान रखना, और जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और इसके बाद मैं एक वीडियो जो है उपनिषद पर वीडियो बनाऊंगी मेन पॉइंटों पर। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, हमारे मतलब हम सबके चैनल पर। और अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना, शेयर करेंगे तभी तो बच्चों को पता चलेगा कि मैं आपको नोट्स प्रदान करवा रही हूँ, तो उन बच्चों को भी प्राप्त हो सकेगा। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।